पर 500 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं 795 के भाव पर। और स्टॉक हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है और आज देखिए बाजार लुढ़का हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक हरे निशान में मेंटेन कर रहा है 848 पर। शर्मिला, जो डील हुई थी इनकी एरिस्टा वाली, तब तो ये स्टॉक काफी गिरा था क्योंकि डर था कि कर्ज बहुत बढ़ जाएगा, इनको शायद डेट बढ़ाना पड़ेगा इस एक्विजिशन के लिए, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी बनी है पिछले 1-1.5 महीने में तो कांस्टेंट चला है ये स्टॉक। क्या करना है 850 पर? मुनाफा ले लें या फिर होल्ड रखें? आई थिंक अगर उनका होराइजन लंबा है तो डेफिनेटली बने रहे, क्योंकि एज यू सेड जो नेगेटिव खबरें थी एरिस्टा को लेकर, अब मार्केट उसको फेवरेबली व्यू कर रहा है कि इट कुड बी ईपीएस एक्रेटिव एक्सेट्रा। तो उसके चलते आई थिंक आप बने रह सकते हैं, प्रोवाइडिंग ऑफ कोर्स यू हैव दैट लॉन्गर टर्म व्यू इन माइंड। ओके, तो अगर लंबे समय का नजरिया है यूपीएल में बने रहने की राय आपको दी जा रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर इस वक्त ये शेयर कारोबार कर रहा है। अगला सवाल हमें ट्विटर पर आया है अनुपम तिवारी जी का, और इनका सवाल है वीआईपी इंडस्ट्रीज पर। रुचित, आपसे ये सवाल होगा, इनके पास 200 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, 470 की खरीद है और इनकी जो खरीदारी थी वहां से काफी नीचे आ चुका है। हालांकि आज भी स्टॉक में कमजोरी है करीब 3.5% की। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज के? हमने पिछले वर्ष में अगस्त महीने तक तो काफी अच्छा अप ट्रेंड ये स्टॉक में देखा था, लेकिन लास्ट 5 महीने से कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शन पैन आउट हो रहा है प्राइस मूवमेंट के साथ में, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये करेक्शन जो है टाइम वाइज करेक्शन आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ से नहीं लग रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट अप मूव स्टॉक में आएगी। कोई भी पुल बैक मूव में अगर ये 440 450 के रेंज में आते हैं तो ये स्टॉक में से एग्जिट करने को देखें। ठीक है, 450 460 के नजदीक मिले तो एग्जिट कर ले, ये सलाह आपके लिए है। इसके अलावा सवाल आ रहा है श्रीश का दिल्ली से, और सवाल इनका टाटा मोटर्स पर। 1000 स्टॉक्स इनके पास हैं 340 के भाव पर, और साउथ इंडियन बैंक भी है 1000 स्टॉक्स अगेन 16 के भाव पर। पहले तो राय ले लेते हैं इनफैक्ट टाटा मोटर्स पर 340 पर बाएंगे, पुरानी खरीद होगी डेफिनेटली तभी इस भाव पर है। लेकिन अब करना क्या है? बहुत से एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि मंदी खत्म हो गई, स्टॉक के रखना चाहिए। वो भी अगर बात सच होगी, अगर सच में मंदी खत्म भी हो गई होगी तो भी 340 डजंट सीम पॉसिबल एनी टाइम सून, तो वो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बट आई वुड ब्रॉडली अग्री कि ये लेवल ऐसा नहीं है कि जिस पर आप बेचे इवन इफ यू वांट टू बुक अ लॉस। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए यू रियली डोंट हैव मच ऑप्शन बट टू स्टे पुट। आई थिंक इसको मॉनिटर करते रहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो चिंताएं है स्टॉक को लेकर, दे आर मोर टू डू विद द इंटरनेशनल बिजनेस एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिस तरह से इम्पेयरमेंट लॉस लिया गया चाइना बिजनेस पर। सो आई थिंक दैट्स द सिचुएशन दैट नीड्स टू बी ट्रैक। तो मेरे हिसाब से 2-3 क्वार्टर और तो इसमें डेफिनेटली बने रहिए। ठीक है, तो और 2-3 क्वार्टर यहाँ पर बने रहने की राय को दी जा रही है टाटा मोटर्स पर। अगला सवाल हमें आया रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और ये सवाल हमें पूछा है व्हाट्सएप पर उड़ीसा से अभिषेक जी ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इनके पास 350 शेयर्स हैं, 1225 की खरीद है, हाल ही की खरीदारी लग रही है इनकी। रुचित, यहाँ पर राय दीजिए क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस और टारगेट भी रिकमेंड करिए, शॉर्ट टर्म नजरिया लग रहा है इनका। फिलहाल बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में जो इतनी गिरावट पिछले 4-5 महीने में आई है उसमें कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्पेस में से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक आउट परफॉर्मर रहा है। और जो अपमूव हमने मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक में देखा है, वो अपमूव में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा भी देखें तो स्टॉक हमेशा जब भी डिक्लाइन आ रहा है तो डिप्स पे फिर से इसमें बाइंग सपोर्ट आ जाता है। तो फिलहाल ये स्टॉक को मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। 1120 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर आने वाले एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक, आई थिंक फिर से ऑल टाइम हाईज के लेवल्स अपने टेस्ट कर सकता है। ठीक है, सवाल अगला हमें मिल रहा है मोहम्मद का उत्तर प्रदेश से। येस बैंक पर इनकी क्वेरी है, 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए 256 के भाव पर, और कोल इंडिया इन्होंने लिया हुआ है 260 के भाव पर। दोनों पर आपका व्यू शर्मिला जी? येस बैंक तो मुझे काफी अच्छा लगता है ये लेवल पर। आई थिंक अभी जो सब चिंताएं थी येस बैंक को लेकर वो धीरे धीरे सॉर्ट होती जा रही है। न्यू मैनेजमेंट इज इन प्लेस, उसके साथ साथ उनको आरबीआई से भी क्लीन चिट मिल गई है। सो आई थिंक नाउ इट शुड रियली ट्रेड ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट्स। तो उसको अभी आने दीजिए। नंबर्स काफी ठीक ठाक ही थे, लेकिन स्टॉक नीचे आ रहा था दूसरी वजह से। तो आई थिंक इसमें आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। आई थिंक कोल इंडिया रियली फॉर मी फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव इज मोर ऑफ अ डिविडेंड यील्ड काइंड ऑफ अ प्ले, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस इन टर्म्स ऑफ कोल आउटपुट एक्सेट्रा बहुत ज्यादा अच्छा आउटलुक है ये स्टॉक पर। लेकिन अगर आपने उसको डिविडेंड यील्ड के हिसाब से लिया है तो आप बने रह सकते हैं।
ऑलराइट, तो ये रहा कोल इंडिया पर और लगातार आपके सवाल हमें मिल रहे हैं। एक बार सवाल पूछने का तरीका फिर से आपको बता देते हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए ये 3 तरीके हैं। हमें सोशल मीडिया हैंडल भी आपके सामने है, आप इसके जरिए अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए और सवाल हमें लगातार मिल भी रहे हैं आपके। एक सवाल आया फेसबुक पर रवि भट्ट जी का, और इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस लिया हुआ है। जनवरी में इन्होंने ये शेयर लिया हुआ था, 400 शेयर्स हैं, 148 के आसपास इन्होंने ये शेयर लिया हुआ था और वहां से काफी टूट चुका है, नुकसान में है ये इस वक्त। रुचित, क्या करना चाहिए अदानी एंटरप्राइजेस पर? पुलबैक मूव्स पे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि हमने देखा है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पिछले 2-3 सप्ताह से काफी वॉलेटाइल है। स्पेसिफिकली अडानी एंटरप्राइज भी ऐसे कुछ नो पॉजिटिव मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं लग रहे नियर टर्म में। रेजिस्टेंस 138-140 की रेंज में है, तो 138 से 140 की रेंज में ये पुलबैक मूव एक्सटेंड होता है तो वहां पे स्टॉक में से निकल जाइए और करंट लेवल से 124 के नीचे स्टॉप लॉस बनाए रखें। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिली है इस स्टॉक पर, उसी के हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। एक और सवाल आया है गुरमीत का उत्तर प्रदेश से, हेवल्स पर इनका सवाल है। 50 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए 754 के भाव पर, काफी ऊपर की बाइंग है इनफैक्ट शर्मिला जी, अब क्या करना चाहिए? रखें, थोड़ा एवरेज कर ले, क्या सजेशन है? ये पूरे स्पेस में सबके नतीजे काफी वीक आए, वेदर यू टॉक ऑफ वोल्टास और ब्लू स्टार और एनी ऑफ दोस कंपनीज जिसमें कूलिंग एयर कूलिंग के प्रोडक्ट्स है, और हेवल्स ने जिसने लॉयड्स लिया है, यू नो वी हैव जस्ट बिगन टू सी द पॉजिटिव द अर्निंग्स प्ले आउट इन हेवल्स नंबर्स। और ये अच्छी बात रही है हेवल्स की कि लॉयड्स का जो यू नो मार्केट शेयर रहा है, या यू नो देयर अर्निंग्स दैट लॉयड्स हैज एक्चुअली डिस्प्लेड हैव बीन एक्चुअली बेटर देन जो ब्लू स्टार और वोल्टास के रहे हैं। तो यू नो इन अ टफ मार्केट उन्होंने अच्छा एक प्रदर्शन किया है। सो आई थिंक आप बने रह सकते हैं इसमें, बिकॉज डेफिनेटली आई थिंक जब ओवरऑल सिनेरियो ही इतना खराब है एयर कूलिंग यूनिट्स को लेकर, क्योंकि यू नो वी हैड अ प्रोट्रैक्टेड विंटर और पिछले साल फेस्टिवल सीजन में भी कुछ खास बाइंग नहीं हुई, समर वाज आल्सो शॉर्टर, तो ओवरऑल यू नो वी हैव सीन दैट एयर कूलिंग यूनिट्स उनकी इतनी बिक्री हुई नहीं है एसीज की। सो उसके सामने हेवल्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आई थिंक इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बने रह सकते हैं, कंपनी अच्छी है, प्रदर्शन भी अच्छा रहा है पेयर्स के मुकाबले, तो फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है हेवल्स पर। एक सवाल और ले लेते हैं, ट्विटर पर शोभना श्रीवास्तव ने भेजा है और इन्होंने बैंक निफ्टी पर आज ही शॉर्ट पोजीशन ले ली है। रुचित, आपसे सवाल होगा, बैंक निफ्टी सुबह तो 26,800 के नीचे भी चला गया था, अब हालांकि हल्की रिकवरी आई है लेकिन 1% नीचे है, जानना चाह रही है पोजीशन होल्ड करें या स्क्वायर ऑफ कर ले यहाँ से? जी, आज के ट्रेडिंग सेशन में तो सर्टेनली वॉलेटिलिटी काफी रहेगी मार्केट्स में। बैंक निफ्टी का अगर मैं इंट्राडे चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे ये पुलबैक मूव लग रहा है, और ये पुलबैक मूव में 26,915 ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ तक ये इंडेक्स पहले पुलबैक दे सकता है। अगर 26,915 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो फिर एक पॉजिटिव बायसनेस हो जाएगा रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे के लिए। और इनकी खरीदारी का जो भाव है 260 पर इन्होंने लिया हुआ है। शर्मिला, आप राय दीजिए, HPCL में क्या करें आज? और मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, हालांकि आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग एज अ स्पेस। इसकी 2 वजह है, एक तो HPCL के लिए खबर है कि दे आर आउट ऑफ द निफ्टी, तो यू नो द फंड्स विच ट्रैक द निफ्टी डेफिनेटली उनकी सेलिंग आएगी, तो उसका एक प्रेशर रहेगा। उसके साथ साथ आई थिंक यू नो द वे ऑयल प्राइसेस आर, और क्योंकि अभी हम इलेक्शंस के करीब आ रहे हैं, इफ ऑयल प्राइसेस गो अप तो ये गिवन है कि ये मार्केटिंग कंपनीज प्राइस बढ़ा नहीं पाएंगे, बिकॉज वी सॉ दैट इवन इन द स्टेट इलेक्शंस वर क्लोज बाय कि उनको कहा गया था कि आप प्राइसेस नहीं बढ़ाए। तो आई थिंक यू नो ये एट अ टाइम लाइक दिस when you're sure that you're definitely going in a general election or crude के prices are sort of on the edge anyway, 64 65, they can go to 70, तो ऐसे में आई थिंक ऑयल मार्केटिंग से दूरी रहना चाहिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द रेट दैट इट्स एट probably is the lowest rate, तो आप ये लेवल पे जो आपके पास है वो बने रह सकते हैं, लेकिन और डेफिनेटली मत ऐड करिए। ठीक है, होल्ड कीजिए और एडिशन मत कीजिए, ये सलाह है HPCL पर। ब्रजमोहन का सवाल आया है गुजरात से, ITI पर 2000 स्टॉक्स इनके पास और खरीद भाव है 104 का। रुचित, चार्ट देखकर बताइए क्या करना है। 92 पर ट्रेड कर रहा है, 104 की बाइंग है। आई थिंक एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक में पिछले 4 महीने से ही चल रहा है। हमने ना ही कोई ज्यादा अपमूव्स ये स्टॉक में देखे हैं। रिसेंटली एक आध दिन का अपमूव आया था, बट वो कोई सस्टेनेबल बाइंग वो स्टॉक में फॉलोअप मूव नहीं देखने मिला था। अभी कंसोलिडेशन फेज का जो लोअर हैंड है या जो सपोर्ट हैंड वो 85 रुपीज का है, और जब तक ये 85 रुपए के लेवल्स होल्ड है तब तक आई थिंक ये स्टॉक में ये बने रह सकते हैं, और 85 रुपीज का एक स्टॉप लॉस इनको रखने की सलाह रहेगी।
ठीक है, तो ये रहा ITI पर आपको दे दी गई है। एक सवाल हमें आया है ट्विटर पर ही रणछोड़ भाई पटेल जी का, और इनका सवाल LNT पर है। इन्होंने 1825 के भाव पर लिया था और इनका जो नजरिया है वो मीडियम टर्म के लिए ही है LNT के स्टॉक पर। मुनाफा माफ कीजिएगा, इनको काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका है शेयर में, लेकिन मीडियम टर्म नजरिया ही है। शर्मिला, आप सजेस्ट करिए, नुकसान काफी झेल चुके हैं, 1825 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था ये शेयर। काफी यानी ऊपर के लेवल में, probably the highest level the stock has seen in recent times. I think the only positive thing is कि जिस तरह से ये उम्मीद है मार्केट को कि प्राइवेट केपेक्स पिकअप होगा, और इसकी बात हम देखें तो अगर नवंबर दिसंबर से चालू हुई थी कि प्राइवेट केपेक्स अब धीरे धीरे पिकअप होना चालू होगा, और ये LNT के लिए एक पॉजिटिव बात होगी। उसके साथ साथ उनके नतीजों में जिस तरह से ऑर्डर बुक है और उससे जो दैट अर्निंग्स दैट यू कैन एक्सट्रापोलेट, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये लगता है कि अगर मीडियम टर्म आई डोंट थिंक 6 मंथ्स, लेकिन अगर आपका 12-15 महीने का आउटलुक है तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, 15 महीने के आउटलुक के साथ होल्ड करने की सलाह है। विवेक का एक सवाल आया है बिहार से, सवाल है इनका रेमंड्स और वोल्टास पर। रेमंड्स में 100 स्टॉक्स लिए हुए हैं 842 के भाव पर, और वोल्टास इन्होंने 150 स्टॉक्स लिए हुए हैं 562 के भाव पर। एक एक करके राय ले लेते हैं। पहले तो रेमंड पर उचित अपनी राय दीजिए। 842 की बाइंग है और स्टॉक इनके खरीद भाव से नीचे ही है, लगभग 750 पर, तो यानी 100 रुपए के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है हर स्टॉक पर। करना क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ रखें? फिलहाल रेमंड में होल्ड करने की सलाह दूंगा। आप 720 के नीचे एक स्टॉप लॉस स्टॉक में मेंटेन कर सकते हैं, और ये पुल बैक मूव में ये स्टॉक अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट कर सकता है, वो 810 के आसपास प्लेस है। तो आपके कॉस्ट के आसपास कॉस्ट प्राइस तो आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिलहाल शॉर्ट टर्म में नहीं लग रही है, लेकिन जब भी 810 के आसपास आता है तो आप एक बार फिर से जी बिजनेस में कॉल करके इसके रिव्यू ले सकते हैं। सेकेंडली वोल्टास एक आई थिंक नियर टर्म में ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं है कि वोल्टास में कोई बड़ी तेजी हमें यहाँ से देखने मिलेगी। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरी सलाह रहेगी कि ये स्टॉक में से करंट लेवल्स का एग्जिट ले ले, और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 500 रुपए का सपोर्ट है, 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है वोल्टास के शेयर पर। अगला सवाल ले लेते हैं। विजया लक्ष्मी जी का सवाल आया है, उत्तर प्रदेश से है ये। व्हाट्सएप पर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। HCL इन्फो सिस्टम के शेयर है इनके पास, क्वांटिटी इनके पास 10,000 है और 41 के भाव पर इन्होंने ये शेयर लिया हुआ था। लेवल्स देखने होंगे कब की खरीद है ये, लेकिन नुकसान इनको काफी ज्यादा हो चुका है और आज भी 5.5% नीचे है ये शेयर। शर्मिला, HCL इन्फो कैसी लगती है आपको ये कंपनी? आई एम एक्चुअली सरप्राइज टू सी कि इतना स्टॉक गिर गया। सो आई थिंक डेफिनेटली यानी कुछ कंसर्न्स आर प्लेइंग आउट व्हिच आई एम रियली नॉट अवेयर ऑफ। So I would really refrain from commenting on this क्योंकि I used to think कि 40-50 के रेंज में ही है अभी तक स्टॉक। साल भर पहले होता था 60 रुपए के आसपास, अब से लगातार ही गिर रहा है। So I really don't know why it should fall off the cliff like that। तो मैंने इसको एक्चुअली 5-6 महीनों में ट्रैक नहीं किया है। रुचित का भी ले लेते हैं। रुचित, एक राय आप दे दीजिए HCL इन्फो सिस्टम्स पर, अगर अभी भी होल्ड करें क्योंकि ऑलरेडी इतना नुकसान तो झेल चुके हैं, निकल आए यहाँ से और भी नुकसान हो सकता है, या फिर एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें? आई थिंक सबसे बड़ी गलती पहली थी कि जब इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी ली है, वो भी ऐसे स्टॉक में जब मिड कैप शेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कंटिन्यूसली गिरे जा रहे थे, तो एक स्टॉप लॉस पहले ही इनको रखना चाहिए था। अभी भी यहाँ पे फिलहाल कोई आसार नहीं है कि स्टॉक में कोई बड़ी अप मूव के पुल बैक मूव आएगी। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, जैसे आपने बताया कि आज की ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक 5-6% से करेक्ट हो रहा है, और ऐसा कोई वॉल्यूम को देख के नहीं लग रहा है कि स्टॉक में कोई अप मूव आएगा। तो मेरी सलाह रहेगी आप नुकसान एक बार आपको यहाँ पे बुक करके करंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक में से एग्जिट ले ले। मिड कैप शेयर्स में अब कई और अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी होगी जहां से लॉस रिकवर हो सके।